आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो डिस्क्लेमर आपको मैं पहले बता देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो वीडियो है हमारा वो बिगिनर्स के लिए है, मतलब अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी हुई है। ठीक है, आइए हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कौन से पद्धति पे काम करता है, कीबोर्ड कैसे वर्क होते हैं, माउस कैसे वर्क होते हैं। कोई होता है ना भाई, कीबोर्ड छूने से डरते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो कि अगर मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो कुछ भी डिलीट हो सकता है, कुछ भी गायब हो सकता है। तो मैं सारा का सारा कीबोर्ड के बटन को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, आपके माउस को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, इनपुट को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, प्रोसेसिंग को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, उसके साथ साथ आउटपुट डिवाइसेस को भी मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ अच्छे से। आइए, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ कंप्यूटर लर्निंग में। सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या होती है। अब देखिए, बहुत लोग बताते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म वो है। तो भैया देखो, कंप्यूटर का फुल फॉर्म कुछ नहीं होता। अगर आप अपने से कुछ बना लो वो बात अलग है। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में एक कंप्यूट शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो उसी कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना हुआ है। हमारा कंप्यूटर जो था, इसका पहले काम हमारा क्या था, केवल गणना करना था। ये केवल एक गणना करने की मशीन होती थी, लेकिन समय जैसे जैसे बीता गया इसमें मॉडिफिकेशन होता गया और आज हमारे कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं वो तो आप भी जानते हैं भाई। बाहुबली मूवी हो गई, वो भी हमारे कंप्यूटर से बना हुआ है। ठीक, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर आज हमारा क्या कर सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच वर्क्स ऑन आईपीओ सिस्टम। ठीक है, जो हमारे आईपीओ सिस्टम पर काम करता है। तो आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा कि ये आईपीओ सिस्टम क्या है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस और ओ का मतलब होता है आउटपुट। ठीक, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीन चीज़ों को मैं यहाँ पे अभी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है हमारी, और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब है, जैसे मैं अपने कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देता हूं, जिस जरिए निर्देश दूंगा वो हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, तो जिस जरिए भी मैं अपने कंप्यूटर को निर्देश दे रहा हूं वो हम इनपुट के जरिए करते हैं। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम प्रोसेसिंग पे। प्रोसेसिंग का काम हमारे सीपीयू का होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं, जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप किया 10 + 10, ठीक, वो होगा कितना भाई, 20 हो। तो भाई वो 20 कैसे आया, ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है। जैसे मैं डाटा इनपुट करता हूँ, सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, वो मेरा प्रोसेसिंग हो गया। अब आइए लास्ट में आउटपुट। तो इनपुट देने के बाद जो भी डाटा प्रोसेस हुआ है वो क्या होता है, आउटपुट मिलता है मुझे। तो आउटपुट कहाँ मिलता है ये भी मैं जानूंगा। ये हमारी हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन पूरी। अब हम आइए जानते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। जैसे इनपुट डिवाइसेस क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, इनके बारे में मैं विस्तार से जानता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं जानता हूँ इनपुट के बारे में। इनपुट डिवाइसेस मेरे क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। जनरली हमारा माउस और कीबोर्ड। माउस से हम क्लिक करते हैं और कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं। कीबोर्ड, जिसके जरिए हम डाटा कोई भी टाइप करते हैं। ठीक है, वेबकैम हो गया, जब हम चैट करते हैं तो सामने वालों की वीडियो हमें जरूर दिखाई देती है भाई, तो हमारे वो वेबकैम से शो होता है। स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, माइक हो गया। अभी मैं जिससे बोल रहा हूँ वो मेरा माइक है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, वो मेरा क्या हो गया। ये सब सारी चीज़ें मेरी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं। अब हम जानते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जो हमारा सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन है ना, हम अपने ब्रेन के बिना कोई काम नहीं कर सकते, वैसे कंप्यूटर का ब्रेन हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है, जिसके अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर से ही हमारा जो सीपीयू होता है वो रन करता है पूरा। इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। अब जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होती है। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस मेरा होता है जिसे हम बोलते हैं मेनली, उससे होता है मेरा मॉनिटर। और क्या होता है, मॉनिटर के अलावा प्रिंटर हो सकता है या फिर स्पीकर हो सकता है। ये चीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मुझे आउटपुट मॉनिटर पर प्राप्त होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, लेकिन जो प्रिंटर पे प्राप्त होता है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हम अपने एडिट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर पे जो मुझे आउटपुट प्राप्त हो रहा है उसको मैं एडिट नहीं कर सकता हूं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
आइए हम जानते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, कौन कौन सी होती है और कहाँ यूज होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। स्टोरेज डिवाइस जो मेनली हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और जो सेकेंडरी होती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। इंटरनल क्यों बोलते हैं, एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। इसका काम होता है हमारे कंप्यूटर में जो स्पीड है, मतलब जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड है वो कितने तेज़ी से काम करेगी, वो हमारे रैम और रोम पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी क्षमता होगी हमारे रैम और रोम की, उतने तेज मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये हमारा डाटा को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कोई भी डाटा मुझे स्टोर करना है तो मैं उसे स्टोर करूंगा तो वो कहाँ स्टोर होती है? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी का सबसे बड़ा उदाहरण होता है HDD, जिसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। अब तो वो रिप्लेस होके SSD आ गया है। ठीक है, तो HDD की जगह पे SSD यूज होता है। उसके साथ साथ आपके पास पेन ड्राइव होगी, CD होगी, DVD होगी, ये सब हमारे क्या हैं? एक्सटर्नल मेमोरी हैं। ठीक है, हम जानते हैं कीबोर्ड को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड यूज करने से सब डरते होंगे भाई, जो बिगिनर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं वो तो अच्छे से चलाते होंगे। ठीक, तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगे होते हैं, जो हमारी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो उसमें कई सारे बटन होते हैं। ठीक है, तो बटन के कौन कौन से क्या नाम होते हैं, उनकी यूज कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे यूज है, मैं आपको ये बताता हूँ आगे। ठीक, आइए देखते हैं। ओके, तो जनरली ये मेरा कीबोर्ड है जिसमें 104 बटन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सारे 104 बटन्स के कौन कौन से क्या नाम होते हैं वो आपको मैं पहले डिस्क्राइब कर देता हूं, उसके बाद मैं इसके यूजेस आपको बता दूंगा। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में दिया होता है ESC लिखा होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्केप बटन। ठीक, एस्केप बटन ये बाहर निकले काम आता है। मैं इसका यूज बाद में बताऊंगा, पहले आपके सबको नाम बता देता हूं। ठीक, उसी के बगल में F1 से लेके F12 तक 12 बटन दिए होते हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शन की। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन की हो गया। उसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो नंबर 1 से लेके 0 तक कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उसके साथ साथ ब्रैकेट लगे होते हैं, ओपन एंड क्लोज, रिस्ट्रिक्ट साइन होता है, एंड लग होता है, पावर होता है, परसेंटेज होता है। ये सारे जो बटन होते हैं इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, उसी के नीचे हमारे पास अल्फाबेट दिए होते हैं, A to Z जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट की। ठीक, उसी के जस्ट बगल में आ जाते हैं तो देखेंगे टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो है, एल्टर है, स्पेस है, एल्टर GR है, विंडो है, कंट्रोल है, शिफ्ट है। दो बार ये बटन है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पेशल कीज। ये हमारे स्पेशल कीज के कैटेगरी में आती हैं। ठीक, अब जस्ट बगल में उसके देखते हैं 4 एरो दिया होता है। ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट 4 एरो दी होती हैं। इसको हम नेविगेशन की बोलते हैं या तो हम इसको एरो की भी बोल सकते हैं। ठीक, उसी के जस्ट ऊपर देखेंगे जब तो हमारे पास डिलीट बटन है, एंड बटन है, होम बटन है, पेज डाउन पेज अप बटन है, इंसर्ट बटन है, प्रिंट स्क्रीन बटन है, स्क्रॉल लॉक है एंड ब्रेक बटन है। ठीक, इन सारे बटन का ग्रुप जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कीज। ठीक, एक्स्ट्रा की बोलते हैं। ठीक, अब लास्ट में देखते हैं नंबर की दिया हुआ है। इधर कई नंबर्स दिए हुए हैं, नम लॉक दिया हुआ है, एंटर दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की। ठीक, तो ये हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड। ठीक, जिसमें 104 बटन होते हैं। मल्टी यूजर्स कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें 116 तक बटन पाए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल यूज के लिए यही कीबोर्ड यूज होता है जिसमें 104 बटन दिए होते हैं। ठीक, हमने कंप्यूटर में जितने भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सारे नाम जान लिए। अब हम इसके यूजेस देखेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज यहीं तक, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियो की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।